चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। यही वचन तुमको हर तरफ से बचाएंगे। अगर तुम समझ लो और इन वचनों से अपने मन को समझा लो, तो ये वचन सब तुम्हारे काम आने वाले हैं। लेकिन तुम कानों से सुनते रहते हो, वो मन को नहीं पकड़ाते हो। सबको समझाते हो, अपने मन को नहीं समझाते। तुम्हारी समझ जब भी कामयाबी होगी जब तुम अपने मन को समझा दो। जिसने मन को समझा लिया, इंद्रिय भोगों के घाटों से हटा लिया, काउस मानव के आगे काम क्रोध छोड़, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, ये उसके करीब नहीं आती। कितना बड़ा लाभ संत महापुरुषों ने बताया, जो लाभ यहाँ सृष्टि में किसी ने नहीं बताया। सतगुरु स्वामी समृद्ध दाता दयालु अनामी महाप्रभु ने जो भूमंडल पर संदेश दिया है, वो किसी ने नहीं दिया। और ये किसी के बस की बात भी नहीं कि विश्व परिवर्तन कौन करेगा। या अपने विचारों में परिवर्तन, अपने खान पान में परिवर्तन, अपने कर्मों में परिवर्तन तो इंसान कर नहीं पाता। विश्व का परिवर्तन कौन करेगा। और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगा कि मैं विश्व में वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी युग में किसी जगह नाम के द्वारा नहीं हुआ। वो मैं कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का इससे कर करूंगा। ये प्रभु नाम करेगा। और प्रभु नाम की महिमा आप नहीं जानते हो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में इतनी भूल भूल प्रशंसा की है कलयुग में वक्त के नाम की कि इतना साफ कहती, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को होश में ले आएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। ऐसा वादा किसी ने नहीं किया। कलयुग में गणेश संताय कबीर साहब से लेकर नामदान सबने दिया, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया जो बाबा जी गुरुदेव महाराज ने। और आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं पहचान कर पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी गुरु का इतिहास बनेगा, उसी की पूजा होगी, उसी का लोग गुणानुवाद करेंगे। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई नाम। यहाँ तो काम से पहचान की जाती है और तुम्हारा भी कोई काम हुआ नहीं और तुम सब कहने लगे कि काम करने वाला चला गया। मैंने लोगों से पूछा, क्या ये काम तुम खुद कर लोगे? अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लोगे? अपने किए गए मनसा वाचा कर्मा इन पाप कर्मों की माफी करा लोगे? कम से कम आपको विचार करना चाहिए। जो वादे किए गए, अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं और इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत कर दी। ये भी आप नहीं समझ पाए हो। अगर गुरु इस तरह चला जाएगा तो झूठा कहा जाएगा, अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो चेहरे सब झूठे माने जाएंगे।
कोई सच्चा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पहचान गुरु से, और तुमने बड़ी पहचान खो दी। तेरे गुरु मर गया, गुरु चला गया, ये अपनी पहचान खो रहे हो, अपनी असलियत खो रहे हो, अपने बाप का नाम बदनाम कर रहे हो। तुमने किया क्या? जरा सी भी समझ के द्वारा काम नहीं लिया, और कितना भारी आपने नुकसान कर दिया। आपने अपना आध्यात्मिक परमार्थी नुकसान तो किया ही है, और साथ में गुरु को बदनाम किया कि झूठ बोल के चले गए, वादा गिराबी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। ये आपने वो किया है। ये कितना बड़ा गुरु पर कलंक। अभी 750 वर्षों में इसी कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, तुमने सारों संतों के मुंह पे काली खोल दी, सबको आपने झूठा कर दिया। जबकि लिखा गया है, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, जिसको आज आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य, गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए संत नाम की महिमा इतनी उच्च कोट की रामचरित मानस में लिखी कि आप संतों की महिमा को कहीं भूल न जाए, उनकी प्रतिज्ञा वादे को कहीं भूल न जाए, उनकी परिवर्तन की भूमिका को कहीं भूल न जाए। हमारी आपकी भूल चूक को मिटाने के लिए रामचरितमानस का उत्तरकांड उठा के देख लीजिए, तुम्हारी सब समझ में आए। लेकिन तुमने वो भी तो काम नहीं किया, वो भी काम आपने नहीं किया। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े साफ साफ शब्दों में पहचान ली कि संत है सहाय, ये दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू असंत अभागी। कितना साफ साफ करते कि संत दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कितना कष्ट, कितनी मुसीबत, कितना संघर्ष बर्दाश्त करते। दूसरा क्या लिखा कि भूर जतारू सम संत कृपाला, और पर ही दशाएं दुख विपत्ति विशाला। उपमा देवे, भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब पृथ्वी को, धरती को पैरों से कुचल कुचल कर आप कितना अपमानित करके धूल बना देते। काल संत इसी तरह से अपने जीवों को जगाने के लिए काल के जीवों की कितनी मार सहते, चाहे तो वो चुटकी बजाते इनको खत्म कर सकते, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी बड़ी सीमा में रहते। आप उनको पहचान नहीं सकते, बिल्कुल सीधे साधे बोले वाले, आपकी सब अच्छी बुरी बात सुनते रहते हैं, आपके अच्छे बुरे काम को देखते रहते हैं, लेकिन आपको उनमें फंसने नहीं देते। कोई न कोई कारण बना देते। जब कोई बहुत खराब समय आपका फंसने वाला होता है तो तुम्हें उस जगह से हटा देती, लेकिन तुम उसको अपना अपमान मानते हो। तुम्हें तो मालूम नहीं है कौन घड़ी, कौन वक्त, कौन समय तुम्हारा कैसा है, कितना खराब है, कितना जालिम कर्म कराने वाला, कितना मतलब यानी पाप कमाने वाला, तो सब जानते हैं। इसीलिए तुमको ऐसी स्थिति परिस्थिति से बचाने के लिए आपकी जगह छोड़ा देती, तो फिर आपको बुला लेते। तो जब वो घड़ी निकल गई अब आपको बुला लेते। अगर आप इस रात को समझ लो तो फिर सबको समझ जाओ कि वो क्या नहीं कर सकते। आपको हटा सकते हैं मुसीबत आपत्ति से बचाने के लिए। जब खराब समय चल जाता है तो आपको बुला लेते, लेकिन हटाने बुलाने के रात तो आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओ, इतनी जल्दी आपकी समझ में नहीं। धीरे धीरे जब सत्संगों में पड़े रहोगे, बचनों की मार सहते रहोगे, तो एक न एक दिन बिल्कुल आप ठीक, जैसे कुम्हार
जब बर्तन को अच्छा रूप देता है तो कितनी पिटाई करता है, कच्चे गरे को इतना पीटता है, लेकिन अगर ऐसे पीट दे तो बड़ा फूट जाएगा क्योंकि कमजोर है वो। अपना हाथ दया का अंदर लगा करके चोट मारता, लेकिन चोट अपने हाथ पर लेता, अपने पर चोट लेता है घरे को बनाने के लिए। ठीक इसी तरह ये हमारा घर है, ये पंच भौतिक शरीर हमारा घर घड़ा जिसमें हमारी जीवात्मा रहती है, इसे पाक साफ निर्मल बनाने के लिए कितनी ठोका पीटी की जाती है। लेकिन क्या तुम इस रात को समझ सकते हो? अगर समझ जाओ तो फिर अब तक देर नहीं लगती, आपका काम शुरू हो गया। इसी बात को आप नहीं समझ पाए, लेकिन जो काम करने आया है वो तो कोई न कोई तरीका तुम्हारे समझाने का बनाएगा। वो तरीका कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। आपके लिए भी वो छोटा तरीका, क्यों कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी विरासी है, मन बुद्धि चित्त खराब है, अल्पायु अल्पज्ञ है, उसके लिए बड़ा सरल तरीका बनाया। क्या बताया तरीका उन्होंने? कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसा नाम का आधार बना दिया और दो आधार बनाए, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा शरीरों का, परिवारों का, समाजों का, देश दुनिया का सुधार होगा, और पांच नाम के द्वारा जीवात्मा का उद्धार होगा। ये उद्धार के लिए, ये सुधार के लिए, और दोनों नाम आपके सामने, दोनों की महिमा आपके सामने। और महिमा को मैंने चिंताज करके दिखा दिया कि ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा गरबा के सारे हिंदुस्तान में गुरु नाम की महिमा सबके आगे मैंने खोल के रखी। झंडा तो बहुत लोग लिए हैं, क्या वो झंडे को गाड़ कर ये काम कोई कर सकता? ये गुरुदेव नाम के झंडे को भी लेने वाले बहुत, लेकिन उस नाम को बदनाम तुमने कितना किया है, कितना स्वार्थ लोग लालच का अपना आधार बनाया है। लेकिन इसलिए उस नाम के झंडे से तुम काम नहीं करा सकते, तो काम करने वाला तुम्हारा नहीं होगा। देखो कितनी पहचान आपके सामने बड़ी है कि जय गुरुदेव नाम का झंडा गड़वा कर मैंने कितने लोगों की बीमारियां और कितने लोगों के भूतों से न जाती, जो भूत प्रेत कोई नहीं उतार सकता। ये काम, ये बोझा ओझा के बस का नहीं है कि कोई भूत प्रेत उतार ले और इसकी कहीं कोई दवा नहीं बनी, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम भूतों की पहचान जानता नहीं। महापुरुषों के जगाए नाम से भूतों को शांति मिलती है, इसलिए वो सत्संगी परिवारों में ज्यादा आती। इसलिए ये सत्संग में जाएगा, हम भी साथ में जाएंगे, ये झंडा घूमेगा, हम भी परिक्रमा करेंगे, हम भी सत्संग सुनेंगे, ये साधन भजन पर बैठेगा, हम भी ये सब करेंगे, तो उसको कितनी शांति मिलती। अच्छी जगह, सच्ची जगह सभी रहना पसंद करते हैं। खराब जगह कौन रहेगा? जहाँ जिसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, वही तो आप रहते हैं। तो ये भूत प्रेत भूत परिवार में बहुत ज्यादा, और तो सब उसके समान खाने पीने के पास नहीं जाएगा, कहते रही तो हमारे जैसा गंदा खान पान काम नहीं होगा। इसलिए भूत उनको भी शांति मिलती है, उनका भी काम आपके द्वारा हो रहा। तो आप टोटल काम कर रहे हैं। अपनी अपनी पिछली योनि जो खराब कर्मों के द्वारा आपको प्रेत योनि में जाना था, और प्रेत आपके शरीर पर आ गया, और शरीर से आप अपना वो भी भोग पूरा कर रहे हैं, और समय की नाम की कमाई भी कर। तुम दो बने दोनों काम कर रहे हो, भूत भक्ति वर्तमान सब तीनों तुम्हारे सफल हो रहे, लेकिन अभी तक तुम इस बात को समझ नहीं पाए हो। तुम समझने का कभी प्रयास नहीं। मैं समझाने का इतना प्रयास करता हूँ
कि रोज तुमको उन वचनों की याद कराता हूँ, बार बार दोहराता हूँ। अरे दोहराया इसलिए जाता है कि इनको ये याद हो जाए। जब याद हो जाएगा तब अगला पाठ आपको पढ़ाया जाए। अभी तो एक ही पाठ आपने नहीं पढ़ा, नहीं याद किया। ये शरीर किराए का मकान है और रहते रहते अपनी जीवात्मा का काम करना, अपने किए हुए पापों की अदायगी सदगुरु के आदेश हुकुम को मान के करनी। तो कितना सरल युक्ति आपको मिली, लेकिन आप अपना काम नहीं करा पाए, क्योंकि बीच बीच में वो मन जो शंका करने वाला है, संदेह मूल भ्रम पैदा करने वाला, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा और वो काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है, काल के यहाँ लोगों में रहता है। इसलिए तुमको नाम योग की साधना में लगने ही नहीं देता। ऐसे नुकसान करने वाले दुश्मन पर आपने आज तक विजय नहीं प्राप्त की है, बल्कि उसी दुश्मन का कहना मानते, जो मन कह दे वही करने लगते, जहाँ कह दे वहां चले जाते। तो ये तो जब तुमने अभी तक अपने मन को अपना साथी माना और है तुम्हारा कट्टर दुश्मन, जो तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा, इन पाप कर्मों में लगाए रखेगा, काल के सामान का प्रयोग कराता रहेगा, फिर वो कर्म कर्जा बन जाएगा। उस कर्म कर्जा के लेने देने के लिए आपको 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार पैदा होकर कर्म कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी चीज आपके सामने लाके खड़ी, लेकिन आप मानते नहीं, आपकी समझ में कुछ आता नहीं है। संत महापुरुष आवाज लगाते उनको जगाने की, उनकी आवाज के लिए, भटकाने के लिए, भरमाने के लिए, हटाने नहीं होती, आपको सब तरफ से निकालनी थी। अगर आपने इस आवाज को परख लिया, समझ लिया होता, अपना हित मान लिया होता, तो अब तक आपकी मंजिल काफी कुछ तय हो गई। लेकिन ये जो अंदर मन में रहा शंका पैदा कर दे, पूरी शंका में आप इधर चले गए, उधर चले गए, यानी तुम्हारा मानव जीवन का समय ये खराब करता रहता है कि जब समय खराब हो जाएगा और फिर ये संतों के वचन को न मान पाएगा, न कर पाएगा, लिहाजा काल के यहाँ बना रहेगा और काल का राज सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो आप ही तो काल के राज को चलाने वाले, अगर दयाल के वचनों को सुन लो, समझ लो और चल पड़ो, तो काल की नगरी से आपका हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। बहुर काल करिए सत्संगा, तब हो संशय सत्संगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगी तो तुम कभी 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद, कभी 5-5 साल के बाद अपनी वो लोग शकल लेके आए। बताओ इनकी क्या, इनको क्या समझ में आएगा? जब 1-2 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो कहता हम कोर्स से पीछे हो गए, लिया जाओ, उसका मन नहीं लगता। जब 2 पीछे हो गए, हमारी 2 दिन की पढ़ाई छूट गई, तो उसका मन भी नहीं लगता। और तुम सालों जब गायब रहते हो तो तुम्हारा मन सत्संग वचनों में, सेवा करने में, भजन करने में कैसे लगेगा? कि जब लगातार फिर लगातार, बात समझो जरा, लगातार अगर तार कहीं लग गया और लगातार वो लगातार लगा ही रहा, कनेक्शन ऑफ नहीं हुआ, तो फिर बात क्या है? लगातार फिर तुम्हारा यानी वो तार हमेशा के लिए लग जाएगा और जानकारी जो आने वाली है उस तार के द्वारा वो आती रहेगी, मिलती रहेगी। आप पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। तो बात को समझना चाहिए, तो इतनी जल्दी ये समझ आती नहीं। इसलिए महापुरुषों ने लिख दिया, बहुर काल करिए सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करते रहो और तुम सुनते रहते हो, भूल जाते हो, सुनते रहते हो, भूल जाते। इन कानों का सुना भूल जाओ। लेकिन यही वचन संत महापुरुषों के, अगर मन को पकड़ा दोगे, मन तुम्हारा स्वीकार कर लेगा तो आपका काम कर देगा।
अरे आपको मन को ही तो ठीक करना है और तुम्हें कुछ नहीं, सब तुम्हारा बना बनाया और जो बिगड़ा है वो मन के द्वारा बिगड़ा। इसी शैतान मन ने तुम्हारा सब बिगाड़ दिया। शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये जो मुख्य तुम्हारा आधार उन्नति विकास का था वो इसने रोक दिया। अब आपका ये रुक गया, अब आप परेशान हो गए। कैसी लीला हो गई किसी के समझ में आई है? ये गुरु लीला किसी के समझ में आई? अरे भाई, हरि लीला सतयुग में हुई और त्रेता में रामलीला और द्वापर में कृष्ण लीला और कलयुग में सदगुरु लीला। कोई बात होती नहीं, केवल समझने की है, क्योंकि वो लीलाएं सब काल शक्तियों के द्वारा। तो काल का मतलब जो तुम्हें माफ न करे, तुम्हें सजा दे, मार काट दे, उसे काल कहते। जो तुम्हें बचा ले, तुम्हें क्षमा कर दे, पाप कर्मों में रिहाई तुम्हारी करा दे, उसको कहते दयाल। अभी दयाल काल की आप परिभाषा नहीं जान पाए हो, दयाल काल की आप तो पहचान नहीं है। सच्ची पहचान तो ये पहचान, कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीला सफेद कपड़ा, ये कोई पहचान। ये तो शरीर है, कहीं न कहीं पैदा होगा तो कोई माँ बाप भी बन जाएंगे, कोई जाति लोग कह देंगे, कोई गांव शहर कह देंगे, लेकिन उनका संबंध इससे नहीं होता, क्योंकि वो एक जाति, एक मजहब, धर्म, एक परिवार, एक माँ बाप के लिए नहीं आते। उनका काम है सर्वदेशी, सर्वहितैषी और सर्व यानी समदर्शी और त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी। अगर इन सत्यों को समझ लेते आप तो कभी तुम अलग ही नहीं होते, क्योंकि ये शब्द किसी पर लागू नहीं होती और कोई अपने आगे ये उपाधियां लगा नहीं सकता। ये तो काम करने वाले की उपाधियां, कि वैसा काम करेंगे सारी सृष्टि यानी खुशहाल हो जाएगी। पूरी सृष्टि की बात, ये अवतारी शक्तियां आई, इन्होंने क्या किया? वो भी बच्चे आपके पास, क्या किया इन्होंने और कब आए, क्यों आए, किस काम के लिए आए? तो बड़ा साफ परिचय है कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरि कृपा निधि सजन पीरा। ये सब तुम्हारे सबके घर में लिखा है और आज से नहीं 550 वर्ष कितने पहले से आपको जानकारी दी जा रही। और काजल द्वापर युग आया, ये तो त्रेता सतयुग की पहचान है कि किस काम के लिए शक्ति आई। द्वापर के लिए गीता ने स्पष्टीकरण दिया है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सब जगह धर्म की हानि की बात नहीं, कर्म की हानि की बात कोई नहीं करना। गीता भी कह रही है, सतयुग त्रेता का इतिहास भी यही कह रहा, लेकिन गीता ने और भी कुछ कहा। शायद वो लोगों ने उस पर विचार किया ही नहीं। अगर उस पर पंक्ति पर विचार कर लिए होते तो बाबा जी की व्यवस्था पर कोई शंका ही नहीं कि परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम अधर्म संतापमानि संभवामि युगे युगे। हर युग में संभव है कि बिना ऋषि मुनि, बिना गुरुओं के कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कलयुग का इशारा साधु नाम यानी साधु संत महात्मा आएंगे, उनके द्वारा जो युक्ति बनेगी
सब लोगों का सुधार होगा, लोगों को सच्ची सुख शांति मिलेगी। साधु नाम विनाश जाए दुष्कृताम, साधु महात्मा ऐसी योजना बनाएंगे जिससे लोगों के अंदर गंदे विचार, निर्दयता के, दुष्टता के, ये सब समाप्त हो जाए। उनके पास ऐसी योजना, ऐसी भूमिका व्यवस्था है। और बाबा जी ने कहा भी कि मेरे पास ऐसी योजना, ऐसी भूमिका व्यवस्था है कि मैं इसी धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या आपने इन वचनों को नहीं सुना? उसकी सखंड वाणी को नहीं माना जो तुम्हारे हित की, तुम्हारे लाभ की थी? आपने गुरु का एक भी वचन स्वीकार नहीं। और जिन्होंने तुम्हारे गुरु को बदनाम कर दिया कि काम हुआ नहीं, कैसे गुरु मर के चले गए, तो ये बताओ काम कौन करेगा? परेशानियां सब पर आई। कृष्ण ने जब कहा मैं कृष्णराज की स्थापना करूंगा, बेचारे इतनी परेशानी में कि वो जेल में पैदा हुए, पैदा होने तक की जगह उनको नहीं मिली, जेल में पैदा हुए, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारद ने कहा हटा लो, न तो मार दिया जाएगा, तो रातों रात गोकुल भिजवा दिया। लेकिन वो स्वार्थी लोभी राजसी वो बराबर पीछा करता। उसने पूतना को बुलाया, कहा पूतना तुझको आशीर्वाद है, तू हर स्त्री के रूप को बना लेती है, जा यशोदा मैया के रूप को बना ले, अपने स्तरों में जहर लगा के उस बच्चे को दूध पिला के मार देना। और पूतना बेचारी क्या जाने बच्चा क्या, क्योंकि शक्ति का कोई आकार, कोई लंबाई चौड़ाई रूप रंग तो होता नहीं। ये शक्ति देख लीजिए आप, आर्टिफिशियल बिजली आपकी किसी ने देखा कैसी होती, कितनी लंबी चौड़ी, कितनी शक्तिमान, कुछ देखने में इतनी सूक्ष्म इन आंखों से दिखाई नहीं देती और कार्य में इतनी विस्तृत है कि सबको चला के रात कर सकते। ये आर्टिफिशियल है और वो कुदरती शक्ति की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जब पुत्रा गई अपने स्तरों में जहर लगा के, यशोदा मैया का रूप बना के और कृष्ण को उठाया और गोदी में लिटा के दूध पिलाने लगी। कृष्ण भगवान ने ऐसा दूध पिया कि पुत्रा को ही पी गई, स्तनों से उसके प्राण खींच लिए। जब वो मर गई उसको खबर हुई, उस बच्चे ने पुत्रा को मार दिया। तो उसने अपने बड़े बड़े मल्लों जो पहलवान थे उस समय उनको भेजा, अकासुर, बकासुर, लमणासुर, अघासुर, इन सबको भेजा कि जाओ उस बच्चे को पकड़ के मार देना, वो बच्चे न पाले। सब दौड़ के गए, उनको भी कृष्ण भगवान बच्चा ही दिखाई दिया। बच्चा समझकर एकदम दावा बोल दिया, लेकिन कृष्ण जिस विनाशकारी शक्ति को लेके आए हैं उस शक्ति का प्रयोग किया, उन सारे मल्लों को मार दिया। जब सब मर गए, देखो त्याग को बाद में लिखा है, क्या कोई राखे साइया मार सके भी कोई, बाल बाका कर सके चाहे जग बैरी हो, चाहे संसार तुम्हारा बैरी क्यों न हो जाए। लेकिन जिसको मालिक रखता है, जो मालिक का काम करता है, मालिक का गुणानुवाद करता है, मालिक के सारे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, ऐसे भक्त को 3 लोक भयदान, उसका 3 लोक में कोई मारवाता नहीं कर। और आपको तो कितनी समृद्ध मान शक्ति मिली जिसकी यहाँ कोई उपमा नहीं, क्योंकि ये शक्ति कभी यहाँ भूमंडल पर नहीं जाती। यहाँ सारी शक्तियां आई, यहाँ गुरु आए, ऋषि मुनि योगी महंत आए, कलयुग में संत आए, सदगुरु आए, लेकिन ये अनामी महाप्रभु तो तक कभी नहीं आया। बार बार कभी परसों मैंने आपको बताया, ये
सतरूप के रूप सतरूप हे रानी महाप्रभु है, जो अति दया कृपा मेहरबानी हम सब रूहों जीवात्माओं पर करने के लिए इन्होंने मानव चोला धारण किया। वैसे रूप हमारा अगम अपारा, कहते मेरा वो रूप अगम और पार है, लेकिन जीव उदाहरण के कारण ये मानव संसार कि जिस रूप से जीव को लगाऊंगा इस रूप से और वो सब रूप से उसे मालिक से मिलाऊंगा, मैं स्वरूप हूँ। लेकिन सदरूप जब तक जिस रूप नहीं होगा आप सदरूप को समझोगे। यहाँ भी जिस रूप से वादा किया है कि मैं परिवर्तन करूंगा, मैं शरीर से कजू बनाऊंगा, कजू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, अभी तो उसका काम नहीं हुआ। और यहाँ लोगों ने प्रचार क्या कर दिया कि तो चले गए, कहते चले गए सदरूप में। अरे जिस रूप को समझा नहीं तो सदरूप कैसे समझो? पहले तो शरीर के रूप को समझो, इसी रूप से काम होगा जगने जगाने का। जब जाग जाएगी जीवात्मा इस मानव टोले से निकलकर और इन सबसे होती हुई यानी देवलोक और ब्रह्मलोक और विष्णुलोक, शिवलोक, साकेत लोक, गोलोक और दोनों से पार करती हुई जब ऊपर पहुंचेगी, वहां से सदरूप का सदरूप तुम्हारे साथ काम करेगा। कहते तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने तुमको सत्य का ज्ञान दिया। मृत्यु मंडल में जिस जिस्म से, जिस मानव शरीर से मैंने वो ज्ञान दिया है, वो भेद ये पाने का था। तब उन्हें विश्वास होती, तब फिर वाहे गुरु गुरु नानक जी ने जब पाया मालिक को, सबका वाह गुरु, अरे गुरु तुम न होते, तुम मृत्यु लोक में न मिले होते, हमारे जिस्म को ज्ञान न दिया होता और हमने जिस्म से निकलकर आपकी युक्ति मानकर अगर निकले न होते तो आज ये दर्शन दीदार नहीं था। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जानकारी तो सब, लेकिन बताई किसको? अभी जब जिस्म की पहचान नहीं है तो शब्द की पहचान कैसे? बगैर जिस्म के शब्द की पहचान होती ही। जब मानव शरीर ये जिस्म आपको मिलेगा और इस जिस्म के जानकार सब महापुरुष मिलेंगे, वो दया करके नाम की युक्ति देंगे और आपको बड़ी शक्ति बल से तुमको उठाएंगे, जगाएंगे, तब तुम कहीं यहाँ से निकल पाओगे। इसलिए कलयुग में संत अवतार, अन्य युगों में काल का अवतार, काल की शक्तियों का अवतार, लेकिन कलयुग में संत अवतार। ऐसे अवतार को कितने लोग समझ पाए? जो पार्क में रहने वाले उसको बिल्कुल नहीं जान पाए। बाबा जी ने कई बार कहा बच्चा तुम तो लोग 40 लोग आश्रम पर रहते थे, बड़े ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा ना। तो कहा बच्चा घर जाओ, यहाँ सबको प्रेमियों का अन्न आता है, तुमने उस अन्न को खाया, न भजन किया, न सेवा की, न सेवा दी। इन दोनों ने कभी तो वैसे सेवा की। जो कह रहे बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावन दे गए, कभी इसने न तो एक चिड़िया मथुरा में मिट्टी डाली और न कभी एक पैसा दिया सेवा, और न कभी हो जाएगा। लेकिन इस बात को सुनता ही नहीं, समझता कौन? जब किसी ने सुना नहीं तो बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई हमसे एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो और 10 लाख रुपए ले लो, तुम सब लोग घर जाओ भजन करो।
भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं, ये आदेश नहीं था, इस आदेश को आदेश नहीं माना। अरे आदेश चाहे रहना का हो चाहे जाने का हो, वो तो आदेश में दया है। और तुम दया को खेत देते हो, फैला देते हो, क्योंकि दया लेना तुमको मालूम नहीं। तो कोई नहीं गया तो काउर बल्कि बाबा जी को खुद उत्तर देने लगे। आदेश माना नहीं, बाबा जी को आदेश देने। इतने सर्वसमर्थ हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए संगठन देख करके कि मेरा संगठन, बाबा जी के पास तो एक आदमी भी नहीं, ये तो मेरे सत्संगी, और तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा एक भी सत्संगी, तुम्हारा एक भी। ये कार्यक्रम खत्म हो जाए इसके बाद तुम करोड़ों रुपए दो तो यहाँ कोई नहीं आएगा, एक आदमी भी आप नहीं बुला सकते, और एक पैसा तुम्हें कोई नहीं देगा, एक अन्न का दाना तुमको नहीं देगा। तुम्हें समझना चाहिए ये सब संगत के लिए दिया गया। उसे संगत पर बाखूबी से खर्च कर दो तो तुमको लाभ मिल जाएगा, और नहीं तो ये लड़कों का कर्जा लाद लोगे। कितने जन्म घोड़ा खच्चर गधा बैल बनकर तुम्हें इस कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। तो आश्रम से कोई नहीं गया, बल्कि बाबा जी को उल्टे आदेश दे रहे, इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें, आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। आदेश क्या दिया कि आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा भाई ठीक है, मैंने आदेश दिया है, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आज आदेश को अपने ऊपर लागू कर लूंगा, तो मैं ही चला जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। तो तिसनाते तो तुमने भगाया है। अगर तुम्हारे 4-5 बच्चे हों, कोई बच्चा कहना ना माने, ऐसे उल्टे सीधे गंदे काम समाज परिवार में करे, और तो तुमको मुंह दिखाने काबिल नहीं रखेगा। क्या ऐसी स्थिति में बाप घर में रहेगा या घर छोड़ के चला जाएगा? इतनी छोटा यानी विचार आपकी समझ में नहीं आया। अब कहते बाबा जी चले गए। कोई कह रहा बाबा जी मर गए। अरे जिसने ये कहा है मैं अपना काम करके ही जाऊंगा, हमें कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, कोई रूप हमें धारण करना पड़े, लेकिन मैं ये अपना काम करके ही जाऊंगा, बिना करे नहीं जाऊंगा। और कितनी स्थिति परिस्थितियां आई, आपने देखा कि हमारे आपकी सुख सुविधा के लिए हमारे आप को कोई कष्ट मुसीबत ना हो। 1975 का समय बहुत खराब था, सबको जेल में बंद कर दिया गया। इतना खराब समय था, उस खराब समय से हमारा आपका बचना बड़ा मुश्किल था। वो खराब समय गुरु ने अपने ऊपर ले लिया और सारा समय खराब लेकर के जेल में चले गए। जेल में और कहने लगे हमारा मुहूर्त है, जल्दी करो उनको जेल में बंद करो। ये कोई कहेगा? जेल का तो इतना डर होता है, कहते जल्दी करो, मेरा जेल में रहने का मुहूर्त हो गया। अभी लोग नहीं बेचारे समझ पाए कि लोग जेल से डरते, वो कह रहे जल्दी करो, मेरे हथकड़ी और मेहंदी लगाओ और फौरन मुझको जेल के अंदर करो। ये भी नहीं सुन के समझ पाए, क्योंकि मेरी हथकड़ी हमारे आपके काल की लगी है। उस काल की बेड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए समर्थ माली ने स्वतः बच्चों को आने नहीं दूंगा, और जो गए उनको आज भी कितना पैसा मिला, लाभ मिला। जो उनके साथ गए उनको कितना लाभ मिला,
कुछ तो उनके नाम पर ही चले गए। जो डकैते चोरी डकैती में बंद हुए थे और उसी माहौल समय में उनको भी लाभ मिल गया, वो भी पेंशन पाने के अधिकारी बन गए। बल्कि ऐसा कुछ था नहीं। थोड़े लोग जब गए तो कहा गया नहीं नहीं, आप लोग बाहर रहिए, इसी परिस्थिति देखिए, अपने विचार लोगों तक पहुंचाइए। तो लोग पंपलेट पर्चे छपवा, जहां इन लोगों की नेताओं की मीटिंग होती थी वहां वो पंपलेट फेंक देते थे। ये सब रातों रात इनमें सब तरह से, कई दाढ़ी रख ली, कई दाढ़ी मुड़वा ली, कई लाल पीला कपड़ा पहन के प्रचार किया, कई बिल्कुल कपड़े उतार दिए, लंगोटी लगा के प्रचार शुरू कर दिया। ये सब नाटक किया गया किसके लिए? अपनी सही सच्ची जानकारी देने के लिए। कितना बड़ा काम हुआ, आप उन कामों तो जानते नहीं हो। वो स्थिति आ जाए सब आ जाओ, तुम्हें यहाँ भोजन टाइम से मिला, सारी व्यवस्था तुम्हारी रहने की, खाने की, पीने की, तुम्हारी सुरक्षा की सब व्यवस्था, तब तुम यहाँ पर टिके हुए। अगर इमरजेंसी जैसी स्थिति आ जाए तो यहाँ कोई बिरला ही गुरु भक्त टिकेगा, टिकना बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि तुम अभी विलासता में बंधे हो, आरामदायक विलासता में बंधे हो, अभी आवश्यकताओं की तुम परिभाषा ही नहीं है। आवश्यक आवश्यकताएं जैसे शरीर के लिए रोटी और पानी और कपड़ा और छाया, यानी ऋतुओं से बचने के लिए ठंडी गर्मी बरसात, एक छाया मकान बना लिया। इसके अलावा जो भी बनाओगे तुम्हारी संपूर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुम बनाना नहीं जानते हो, अपने आप को फंसाना, और फंस गए उसी को तुम कहते हो अच्छा माहौल बन गया, अच्छी आमदनी हो गई, अच्छा व्यापार चल पड़ा, अच्छी दुकान चल पड़ी। तुम उल्टा ये कहते हो, क्यों? तुम फंसना जानते नहीं हो और निकलना भी नहीं जानते। अब फंसे को कहते हो हमारा काम बन गया, काम नहीं बन गया, तुम्हारा काम बिगड़ गया। इसीलिए कहा साधु संत की उल्टी वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी। उनकी भाषा ही उल्टी लगती, जबकि वो सीधी बात कहती। हमारी आपकी मति उल्टी है, विचार है, कर्म उल्टे हैं, इसीलिए हम सत्यवाणी को उल्टा ही अर्थ लगाती इसी बात की। तो संत अवतार कलयुग में हुआ, किसी युग में भी, और किसी ने हुआ देश समाज का सुधार और जीवात्माओं का उद्धार। ये दोनों काम करने की। अन्य युगों में केवल समाज का सुधार, जब दोनों काम होने स्वीकार कर सबने कहा कलयुग है, लेकिन कलयुग के समान जीवात्माओं को घर जाने का अच्छा कोई नहीं। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास, उनकी भूमिका पर विश्वास, उनकी युक्ति पर विश्वास कर लो तो कलयुग के समान कोई अच्छा युग है ही नहीं। देखो तो जब सुनेंगे तो लोग कहते उल्टा कह रहे, बात जीवात्मा की बात है, उल्टी सीधी बात। तो तुम उल्टे सीधे खान पान, उल्टी सीधी संग सोबत, उल्टे सीधे कर्म करते हो, इसलिए तुमको संत महापुरुषों की व्यवस्था भूमिका भी उल्टी सीधी समझ में आती। आपने अपना विचार खराब किया। आहार से विचारों का जन्म होता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बीमारी। ये भारत जैसे धार्मिक देश पर ये लागू, और यही आपने लागू करना छोड़ दिया तो कहां चले गए?
मुसीबत आपत्तियों में, लड़ाई झगड़ों में, बीमारी महामारी, दैवी कृपों, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में आप चले गए, न मानने का ये परिणाम। इसलिए सबकी महिमा तो जानते हो, ये काल शक्तियां ये सुधार के लिए आई, लेकिन मार काट, खून खराबा इन्होंने ये किया। तब ये सुधार, प्रेमियों, संहार कभी सुधार होता ही नहीं। और मारे भय डर के तुम उनकी पूजा कर रहे हो। तुमने जाना कि रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान भूते न मनुष्य थे, जब उसको नहीं बचा उसको मार दिया, उसका पूरा सब जितना कुर्मा सब मार काट खलियान कर दिया। तो मारे डर और भय के आप पूजा कर। लेकिन कलयुग का परिवर्तन की जो शक्ति आई है वो का काम नहीं करेगी, वो मार काट हिस्सा नहीं करेगी, वो किसी को अपमानित नहीं करेगी, वो अपमान का बदला सम्मान से चुकाएगी। ऐसी समर्थ शक्ति भूमंडल पर आई थी और तुम उसको पहचान ही नहीं पा रहे। अरे वो सब उन्हीं के रूप हैं। जैसे सूरज एक दिखाई देता असंख्य किरणें, लेकिन वो सूरज के प्रकाश को ही प्रकाशित करती, अपना कोई काम नहीं करती। ऐसे वो शक्तियां उस मालिक का काम करती हैं, मालिक का ही रूप तद्रूप होती हैं, मालिक के वो किरण होती है जो ज्ञान और सत्य को प्रकाशित करती। लेकिन ये समझ में नहीं आता। क्यों तुम देख रहे हो हमारे जैसे दो आंखें हैं, दो कान है, नाक है, हाथ और पैर है, बस इसी शरीर को खोल को देखकर तुम भ्रमित हो जाते हो। बल्कि कारे भाई, ये तो पंचभौतिक शरीर, ये चमड़े का खोल, ये जीवात्मा पर चढ़ा हुआ, जीवात्मा की सुरक्षा के लिए ये कवर चढ़ाया गया। ये कवर है, इसमें कुछ, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, जड़ चेतन रूप इसको दिए हुए। जड़ कहे चेतन, जब तक शरीर में जीवात्मा रहेगी ये जड़ शरीर चेतन रहेगा, काम करता, उठता, बैठता, बोलता, चलता, खाता पीता नजर आएगा। जिस दिन परमात्मा की चेतन शक्ति, चेतन ऊर्जा ये आत्मा शरीर से निकल जाएगी, उसी वक्त ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, फिर इसको कोई रखेगा नहीं। संत महापुरुष इसी जड़ शरीर की महिमा बताने करानी आई और जड़ को चेतन को रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार करने आए। क्योंकि ये शरीर चेतन जीवात्मा, ये शरीर खोल है, तो खोल का भी वो सम्मान करने आए कि इसको यानी शाकाहारी सदाचारी, इन कर्मों में इसको जब बदल देंगे तो ये शरीर लंबे समय तक रहेगा और निरोग रहेगा, इसमें कोई गंदगी नहीं आएगी। ये है सुधार। तो जीवात्मा की खोल कवर का सुधार करूंगा और जीवात्मा का उद्धार करूंगा, ये दोनों काम करने होंगे। लेकिन हम आप समझ नहीं पाए, क्यों? कान तो आपके सुनते हैं, लेकिन शैतान मन एक भी वचन को नहीं पकड़ता, और जब तक मन नहीं पकड़ेगा तब तक कोई काम होने वाला है नहीं। तो ये अवतार तो आप जान गए कि धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों की मदद के लिए आए। लेकिन कलयुग में संत अवतार क्यों हुआ? ये किस काम के लिए आए? तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि दया कर संत और सतगुरु इधरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब
निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। देते नाम की कितनी बड़ी बात है। देते नाम की युक्ति करा कर से वतन मन की है। कर नाम की युक्ति करा करते वतन मन की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। 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 इतनी बड़ी बात कहा है कि नाम का सहारा। ये जीवात्मा बेसहारा थी। इसका या कोई सहारा आधार नहीं था। इसके पहले कोई जानता ही नहीं था। अगर कलयुग में संत महापुरुष न आते और नाम का आधार न पकड़ाते, कोई जीवात्मा इस काल में आगे देश से निकल नहीं सकती। लगो कितना बड़ा काम किया। और आगे क्या करें? जला कर करमों की ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये काम किसी ने किया ही नहीं।
कर्मों की सजा राम ने, कृष्ण ने, सब ने दी। किसी को माफ नहीं किया, क्योंकि उनको माफ करने का अधिकार नहीं था। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। का शरीर इंद्रियों से जो अच्छा बुरा पाप करोगे, मैं उसकी सजा वसूल, अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा दूंगा। न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। उन्होंने तो अपना सिद्धांत आपको बता दिया कि मैं ये काम कुछ नहीं कर। बड़े साफ शब्दों में कहा है कि काल में मैं इतने कर भ्राता और सुबह अरे सुबह कर्म फल जाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में मैं सुधार के लिए आया। नहीं मानेंगे तो संहार करके ठीक करूंगा, लेकिन मैं 4 नीतियों का प्रयोग करूंगा, साम दाम भेद और दंड, और चारों का प्रयोग किया। पहले तो समझाया, नहीं माने काम मान लोगे तो रात पार धन दौलत मान सम्मान मिल जाएगा। फिर भी नहीं माने तो कहा देखो जो लोगों ने बात नहीं मानी वो सब मारे गए, उनको किसी ने बचा नहीं सका। और कहा कि अगर इस पर भी नहीं माने तो कहा संहार नीति, दंड नीति का प्रयोग करो। और उन्होंने राम रावण संग्राम में दंड नीति का परिचय दिया। महाभारत पूरा ही दंड नीति का, ये तो इतिहास आपके घर में पढ़ा। अगर दंड नीति से बचना चाहते हो तो कलयुग में जो संत महापुरुष तुम्हें बचाने आए हैं उनके वचनों को आपको मानना, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन में उतार करके लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। ये तो आपकी समझदारी होगी। तो क्या कह रहे कि मैं कर्मों का ढेर जो तुम अपने सिर पर बांध के रखे हो, मैं कर्मों के ढेर को भी तुम्हारा जला के रखा। पिछले की शक्तियां कह रही मैं सजा दूंगा, मैं न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, मैं तो उसका प्रणाम दे सकता। लेकिन कलयुग की अद्भुत अनोखी विलक्षण शक्ति जो विश्व परिवर्तन के लिए आई है, वो क्या कह रही है, मैं तुम्हारे कर्मों का बोझा जो सिर पे लाद के रखा है, ये सब चला के राख कर दूंगा। मेरे पास ऐसी ज्ञान की चिंगारी। रामचरित मानस में गोस्वामी महाराज ने इशारा किया कि कौन सी चिंगारी, योग अग्नि तक प्रकट कर, कर्म शुभाशुभ जारी, और बुद्धि सिरावर ज्ञान घृत और ममता मर जाए। कितना साफ लिख दिया, लेकिन कोई ज्ञानी ज्ञानी इसको पढ़ता है या ईश्वरराज गुणराज को कोई समझ पाएगा? वो ज्ञान अग्नि क्या है, योग अग्नि क्या है, कैसे जलेगी, कैसे किए गए कर्मों का यानी खात्मा होगा, हमें माफी मिलेगी, हम सब जीवात्माएं पाक सामने में पवित्र होकर अपने घर जाएंगे। ये अवसर कब मिलेगा? तो आगे सब खोल के कहते हैं कि जला कर कर्मों की ढेरी, करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी, करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर शांत हर सदगुरु इधरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा
पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज घर को पठाते हैं। जाल में जीवों को निज घर को पठाते हैं। ये है संत अवतार। वो अवतार धारण करना, प्रकट होना, पैदा होना बड़ा अंतर का। उन्होंने मानो चोला धारण किया है, नहीं धारण किया है किसके लिए कि हमारी आपकी जीवात्मा इस समय मनुष्य शरीर हुई। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानो चोला धारण किया ताकि हम आप उनकी बोली भाषा समझ सके, उनके वचनों को इशारों को जान सके और उनसे मिलने वाली दया हम ले सके। इसके लिए उन्होंने यानी सब देने के लिए धारण किया, लेने के लिए नहीं। और आप ये भी विचार भूल गए, जब बाबा जी ने आपको नाम दान दिया था, कोई रुपया पैसा सेवा सामान दक्षिणा मांगा था? जिसने दिया उसने कुछ नहीं लिया। और जो केवल बाबा जी के द्वारा दिए 5 नामों को दोहरा सुना रहा है, वो सारी संगल लूटे ले रहा है। तुम कब सोचोगे, कब विचारोगे, कब ये शक्ति ज्ञान आवाज तुम्हारी समझ में आएगी? कुछ नहीं। जिसने नाम जगाया और नाम दान दिया, दान दिया, आज ये दान दे रहा। बिल्कुल सल्तनत को उल्टा किया, गुरु के वचनों को एकदम उल्टा, गुरु की नीति को उल्टा एकदम। नाम दान लिखा है, नाम दान, और ये नाम दान नहीं देता, बदले में कुछ लेता। तो नामदान का अर्थ ही नहीं जान पाए। जब नाम के आगे दान लगा है तो लेना सब कहाँ लागू? तो साफ साफ लिखा नाम दान। नाम दान के रूप में दिया। दान में मतलब को लेना देना नहीं, निस्वार्थ। और ये नाम दान नहीं, नाम के बदले कुछ लेता है। देता नहीं, केवल सुनाता है। और सुनाने का आज अवसर ले रहे भाई। जो भागवत सुनाई जा रही, इनसे पूछो तुमने परीक्षित को देखा? सुखदेव मुनि को तुमने देखा? लिखा सुखदेव मुनि ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुना। किसलिए? कि परीक्षित को तक्षक यानी सर्प, काले सर्प ने काट दिया। काला नाग अगर काट दे तो बचने की उम्मीद समाप्त हो जाती। अब उनको शंका होगी कि मैं मर जाऊंगा, मोह पैदा होगा, हमारा राज छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, धन दौलत खजाना सब छूट जाएगा। ये चिंता उनको, चिंता निवारण के लिए सुखदेव मुनि को जंगल से बुलाया गया। वो भी वीतरागी महात्मा थी। उन्होंने सुनाया, उनका जो मोह था वो मोह उन्होंने दूर कर दिया। तो सुनाया क्या था? बिन सत्संग न होय मोह भंगा। बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होता। उन्होंने ये संत वाणी ही थी जो उन्होंने सुनाई थी। जैसे मोह खत्म हुआ, राजा ने प्राण छोड़ दिया। अब आप बताइए, देने वाला राजा परीक्षित मर गया, लेने वाले सुखदेव मुनि जंगल चले गए। ये लेन देन दक्षिणा कहां से हुआ? ये कहां से बीच में? कोई है कहने वाला? ना कोई कहने वाला, ना सुनने वाला। सब अधाधुन, जग अंधा, पुण्य अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ तो अधाधुन मची। और इसी नैमिषारण्य में जहाँ पर आपको इस समय बैठाया गया,
आपके बैठने के लिए तपोभूमि जो निश्चित की गई है, इसी भूमि पर बैठकर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से और ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेदव्यास ने की। देखो कैसा वितरागी ग्रंथ कि राजा में बैराग पैदा कर दिया। राजा को ज्ञान करा दिया गया, अरे ये शरीर किराए का, तुम्हारे पहले तुम्हारे इसी परिवार घर में कितने राजा हुए, वो नहीं रहे, तुम कैसे रहोगे? वो रात पार नहीं ले जा पाए, तुम कैसे ले जाओगे? वो रुपया पैसा खजाना नहीं ले पाए, लेके जा पाए, तुम कैसे ले जाओगे? बस ये बात केवल समझ में आ जाए, इसी समझौती है सत्संग। जब ये सत्य का संग करा दिया कि नाशवान है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे प्रयोग का है, इसे प्रयोग वो भी सत्प्रयोग करो, अच्छी जगह लगाओ, नहीं ये धन भी तुम्हारा कर्जा बन जाएगा, क्योंकि ये धन आपको अच्छे काम के लिए मिला। अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, जिस काम से तमाम बुरे अच्छे हो जाए, सबको अच्छाई मिल जाए, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, तो माना जाएगा कि आपका धन अच्छी जगह लगा। ये भी तो तुम नहीं जानते हो अच्छाई का। और सब यहाँ किस्से कहानी सुना सुना कर पूरी लूट मची। उन कहानियों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। लिखा तो ये है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय घड़ी निकल जाती है वो दोबारा आती ही नहीं। तो ये पुराने इतिहास जो आपको सुनाए जा रहे हैं, ये कथाएं सुनाई जा रही, ना वो समाज है, ना वो लोग हैं, ना वो कर्म है, ना कराने वाले सिखाने वाले कोई, तो वो तो सब तुम्हारे लिए लागू है और उसी में सब जीवन लगाए पाए। सुनने वाला भी अधूरा और सुनाने वाला भी अधूरा। जो सुना रहा उसने देखा नहीं कुछ, तुम्हारा झूठ है। आंखों का देखा सत्य, तुमने आज से ना परीक्षित को देखा न सुखदेव को। अब ये यही लोभी लालची सुखदेव मुनि बन जाते, अब कामी क्रोधी ये राजा परीक्षित बन जाते। तो ये नकल कब तक चलेगी? ये ड्रामा कब तक करेंगे? अरे अच्छाई सच्चाई को पकड़ो और पकड़ करके अपने अच्छे सच्चे देश, अपने घर चलो, अपने सच्चे सतपुरुष मालिक के पास, तब तुम्हारा ये सब काम हो जाएगा। कितनी अच्छी सच्ची बात, लेकिन वो समझ में नहीं आती। काल के जीव इतने भ्रमित किए गए हैं, इतना भ्रम पैदा गया झूठ में, नकल में इतना भ्रम पैदा कर दिया है कि उससे निकलना भी मुश्किल। गोस्वामी महाराज ने यही तो लिखा कि जन चेतन ग्रंथि पड़ गई और यद्य मृखा छूटत कछ नहीं, कि जन चेतन की गांठ तो लगा दी, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। परंतु जीव के बस की बात नहीं है कि खुद इस गांठ से मुक्त हो जाए, और जब तक नहीं होगा, गोस्वामी महाराज ने भी कहा, छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कितारत हो। ये जल चेतन की गांठ खुलने की युक्ति अगर कोई पा गया और समझ लिया, विश्वास कर लिया और जुट गया, तो वो खोल लेगा। लेकिन खोलोगे कैसे? जिसने गांठ लगाई है उसी के देश में रह रहे, उसी के व्यवस्था में रह रहे, तो वो खुलने नहीं देगा। गोस्वामी महाराज ये भी कह रहे, छोरन ग्रंथि जान खगराया और बिगड़े अनेक करे तब माया। अगर खुलने की ग्रंथि, गांठ खुलने की युक्ति अगर संत महापुरुषों ने दे भी दी, तो काल तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो तुमको खुलने ही नहीं देगा। छोरन ग्रंथि जान खगराया,
विघन अनेक करे तब माया, माया नाना प्रकार के विघ्न पैदा करेगी। तुम कैसे खोल पाओगे जब माया पीछे पड़ गई। इसीलिए महापुरुषों ने कहा माया नारी पड़ी तेरे पीछे, कैसे छोड़ोगे काम, तुम कैसे से मुक्त हो पाओगे। काम करो लोभ मोह अहंकार से तुम्हारा छुटकारा कैसे हो पाएगा, माया तुम्हारे पीछे पड़ी। और ये माया इतनी विचित्र है कि शिव चतुरानंद देख गिराई अपर जीव के लेखे माई, कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जिस माया को देख के थर थर कांपते। ये बेचारा कलयुग का कमजोर गंदा जीव ये कैसे बच पाएगा। तो बचने का रास्ता भी कह रहे, बिन गुरुदया बचो नहीं आसे, चाहे कोटि करो उपाय का, बिना समय के सदगुरु की दया के तुम बच नहीं सकते इससे। अगर उनकी बात समझ में आ जाए, उनका सहारा पकड़ लो, नाम को आधार बना लो, तो हो सकता है ये काम तुम्हारा हो जाए। जब वो सारी जानकारी दे रहे कैसे फंसे हो, फंसाने वाली क्या है और छुड़ाने वाले कौन है। अगर उनकी बात मान लो और उनके बताए रास्ते को अपना आधार बना लो, तो ये काम तुम्हारा युगों युगों का जो भूला बिछड़ा ये आपका ठीक हो। कितना बड़ा काम करने आए, कितने युगों की भूली बिछड़ी इन जीवात्माओं को जगाने आए, मालिक से मिलाने आए। तुम उनकी एक भी बात नहीं समझ पाए। ना समझने का कारण उन्हीं में शंका कर बैठे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के लिए, उद्धार कल्याण के लिए आया और कहा मैं जब तक इस जीवात्मा का जिसको मैंने पकड़ा, नाम दो शब्द पकड़ाई, जब तक इसको हम घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक मैं यहाँ से मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। ये कितनी बड़ी पहचान थी, नहीं आपके समझ में आई, अपना नुकसान कर बैठे। कहा कि संत महापुरुष लीला का मतलब समझते हो, यानी खेल। जैसे लोग खेल खेलते हैं ड्रामेटिक स्टेज पर, जिसे ड्रामा कहते हो, अगर वो राजा का की शक्ल नहीं बनाएगा तो कोई उसको राजा मानेगा, कोई नहीं मानेगा। जीवों को अंदर ये मान्यता पैदा करने के लिए कोई स्टेज पर कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई जी बनता है, कोई नौकर बनता है। और जैसे उस समय खत्म हुआ, ना कोई राजा, ना कोई मंत्री, ना कोई गुरु, ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। चलो गुरु चेला का भी भेद नहीं। गुरु जब तक चेला कहेगा, जब तक अपना वाला इल्म ज्ञान अपने चेले को नहीं बता देगा। अपने समान गुरु करने आज समान, जब अपने समान करने आए हैं तो गुरु के वचनों की अगर नकल नहीं करोगे और उनको अपनी अकल से नहीं समझोगे तो फिर तुम उनके समान कैसे बनोगे। तुम्हें आज चोरे बने रहना चाहते, तुम समान बनने की कोशिश नहीं करते। और जो समान बनने की बात कह रहा कि तेरे तो गुरु बन रहा, वो अपने को गुरु कह रहा, अरे कह नहीं रहा और बन नहीं रहा। गुरु करने आज समान, गुरु अपने समान बनाने ही आए। जब तक अपने समान नहीं बना लेंगे उनका संदेश कोई नहीं सुनेगा, संदेश कोई नहीं सुनेगा। ये नकल नहीं करने आए हैं, बल्कि लोगों को उनकी सच्ची शकल का परिचय दे, परिचय दे। तभी आपकी समझ में आएगा कि भाई मानव चोले में कैसे आएंगे। कल आपको देख लीजिए क्या करेंगे, हम उनका संदेश सुना रहे,
यही वो करने आए थे, यही करेंगे। तो जो गुरु का परिचय देगा वो गुरु के समान अगर नहीं होगा तो फिर उसकी बात कोई नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगी। तो गुरु तो अपने समान कहा कि गुरु का कोई समकक्षी ही गुरु का काम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे किसी की बस की बात नहीं, इस काम की हिम्मत किसी के अंदर नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। इतनी बड़े जन संप्रदाय में वो खड़ा बोल भी नहीं सकता, उसकी आवाज नहीं निकलेगी। भीड़ देखकर डर जाते हैं क्योंकि अंदर में गुरु पर विश्वास नहीं, गुरु का अपना नहीं मान पाए और गुरु में अपने को समा नहीं पाए। गुरु करने आप समान, गुरु तो अपने समान जब बना देंगे तभी वो गुरु का काम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं। और तुम इस रात को समझते नहीं, बोल ब्रह्म में पड़े रहते। बात तो समझने की है, धीरे 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 जब शरण में आ जाओगे, वचनों को सुनने लगोगे, कुछ समझने लगोगे, समझकर कुछ जीवन में उतारने लगोगे और रास्ते पर चलने लगोगे तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। गांधी महात्मा ने जो देश में आवाज लगाई कि मेरा राज होगा, मेरा स्वराज होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मेरा प्रशासन होगा, मैं अपने अनुसार अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो अंग्रेज हंसते थे कि देखो ये पागल हो गया गांधी, किस व्यवस्था को बनाने में हमको 250 वर्ष लग गए और ये कह रहा मेरा राज्य मेरी व्यवस्था, ये पागल हो गया। तो गांधी से बुला के पूछा अंग्रेजों ने, भाई जो तुम ये कह रहे हो ये क्या समझ के कह रहे हो? तो गांधी जी ने उनकी भाषा में उत्तर दिया, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी, आई डू नॉट लाइक फॉर द डिस्टेंस सीन। कहा मैं एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, एक कदम फौजी कदम 27 इंच पर था। अगर एक बार में 27 इंच जमीन कम होती और ये लगातार हम कदम बढ़ाते रहे तो एक न एक दिन अपनी मंजिल को कवर करें, चाहे जितनी दूर हो। अगर चलना आपने शुरू कर दिया और बीच में कोई बाधा नहीं आई, कोई शंका संदेह नहीं पैदा हुआ, कोई मन में खराबी तुम्हारे अंदर नहीं पैदा कर दी तो तुम चलते रहोगे, एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। वो 1000 किलोमीटर की मंजिल तुम्हारे कदमों के बीच में खड़ी होगी। इतना बड़ा विश्वास अपने काम में होना चाहिए। उन्होंने काम की ठानी थी, विश्वास था, तो खद्दर का कपड़ा ले लेते थे और जंगल में पेड़ों से कहते थे परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, अंग्रेज भाग जाएंगे। ये सब ये उनके अंतरात्मा की आवाज थी और देखो कैसे हो गया। यद्यपि तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हुई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया। आजादी तो ऐसे नहीं मिली थी, बड़ी बर्बादी के बाद आजादी के दर्शन हुए थे। लेकिन वो आजादी आज मूर्तियां बर्बादी के कगार पर खड़ी रो रही, आंसू बहा रही, कोई सुनने वाला, कोई आंसू पूछने वाला नहीं। ऐसा सुने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब आवाज लगाई, उनकी आवाज को जन जन के कान पर पहुंचाएगी। क्या आवाज लगाई थी?
कि स्वामी जी की वाणी है, लहर लहर लहराएगा। देखो कैसी आवाज, क्या आवाज लगाई कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय ये गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने। लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से, होगा अखंड भारतीय फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। आजाद भगत नेता सुभाष, आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है और माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएंगे। वेद शास्त्र की लगी दुकानें, ये धर्म शिक्षा हमारे नैतिक जीवन को स्वच्छ साफ रखने वाला, हमारे अंदर सच्चाई ईमानदारी पैदा करना, लेकिन ये सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? इन धार्मिक ग्रंथों का अपमान हुआ, ये शिक्षा बेची जा रही। जिन्होंने लिखा है, 4 वेद ब्रह्मा जी ने बनाए, उन्होंने कभी सेवा सामान दान दक्षिणा किसी से मांगा नहीं था। आज ये पढ़ने वाले सारे देश में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेदव्यास जी ने की, उन्होंने किसी से उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा कभी नहीं। आज ये पढ़ने बांटने वाले सारा देश समाज उठे। रामचरित मानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने, सुनाने वाले क्या कह रहे, सारा देश ही मतलब सब लूट लूटी। क्यों? जिन्होंने लिखा था उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन कर, कि सबको सही सच्चे ज्ञान की जानकारी दे दी जाए। ये रास्ता किस तरफ जाने वाला, इस रास्ते पर चल तो लोग कहां पहुंचेंगे, इसकी जानकारी की जिन्होंने लिखा उनकी जानकारी थी ज्ञानार्जन, और सुनाने वालों की है धनोपार्जन। धनोपार्जन, पैसा कैसे आएगा, सामान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, इसके अलावा ये इच्छा नहीं कि भगवान कैसे मिले। इनको भगवान मिलने की चिंता नहीं है, इनको मान सम्मान सामान मिलने की चिंता। जब उन धर्म ग्रंथों का एकदम उल्टा प्रचार और उल्टा काम, तो सब लोग बेचारे फंस गए कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। वेद शास्त्र की लगी दुकानें
और धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने और की कमाई और जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही, दूरदर्शी आवाज लग गई और सबको होश आ जाएगा और जग में जय हे गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों, बात तो ये, काम तो ये होना, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। जय हिंद और जय गुरुदेव में क्या अंतर है? तुम्हारी बुद्धि में फर्क है। जय हिंद जय गुरुदेव। विश्व गुरु भारत देश, उसी गुरु को जय जय गुरुदेव जय करके संबोधित, और जय शब्द इसका प्रयोग है, जय है। जय विजय दोनों चीजें आपके सामने। उस समय स्थिति देश की ऐसी थी, किसी को अपने देश से भगाना था, निकालना था, क्योंकि वो विदेशी थे। अब तो कोई विदेशी नहीं। फिर आज ये मारकाट हिंसा क्यों हो रही? किसी को अगर निकालना हो, कोई किराएदार आपके घर में जबरदस्ती रहे, न जाने के लिए तैयार हो, अगर दरवाजे पर एक खून कर दो तो रातों रात मकान खाली करके चला जाएगा। खून का इतना डर उन विदेशियों को देश से निकालने के लिए ये आवाज लगाई थी, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। खून देने का मतलब अपनी शारीरिक शक्ति, जनशक्ति, धन शक्ति, बुद्धि शक्ति सब प्रदान करो देश समाज के उद्धार कल्याण के लिए। ये सब लगा दो अपना तन मन धन। तो बात तो आप समझते नहीं। अरे कोई खून अगर ले लिया जाए तो व्यक्ति जिंदा रहेगा, सारा खून निकाल दो तो मर जाएगा, फिर वो सहयोग क्या करेगा? तुम तो बात समझते नहीं हो, इशारा समझते नहीं हो। जस केला के पात में पात, पात में पात, तस संतों की बात में बात, बात में बात। कैसे तुम समझो? केला में सब पत्ते ही होते, पेड़ तैयार होते, तना कहीं मोटा आधार कुछ है ही नहीं। इसी तरह संतों की बातों में, यानी उनके वचनों में, उनके इशारों में, उनके सैन बैन को तुम समझोगे क्या? वही व्यवस्था आपके सामने फिर खड़ी हो गई कि तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। इसमें क्या अंतर? अरे तुम्हें व्यवस्था ही चाहिए, शरीर की, परिवार की, समाज की, रहने की, खाने की, काम की, आपको व्यवस्था ही तो चाहिए। और व्यवस्था की बात अभी की जा रही और तब भी की गई। ना तुम तब समझ पाए, ना आप समझ पाए। ये आजादी का सच्चा इंकलाब है कि तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। जो व्यवस्था 70 साल की आजादी में किसी ने आपको नहीं दी, वो व्यवस्था देने का बाबा जी का संकल्प है, वो काम अपना करेंगे। लेकिन तुम कैसे समझोगे? काम मैं किसी के द्वारा करवा दूंगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे काम हो गया, और जिसके द्वारा करवाया जाए वो भी नहीं जान पाएगा। क्यों? अगर शक्ति का एहसास करा दिया जाए तो वह इनकार आ जाएगा कि हमने किया। जैसे अर्जुन कह रहा कि महाभारत हमने लड़ा, कृष्ण कह रहे नहीं भाई तुमने नहीं लड़ा, मैंने लड़ा। तो कह रहा देखो कृष्ण कितना झूठ बोलती है, खाली रथ हाँकते रहे, कहते मैंने महाभारत किया। कहा नहीं, मेरी दया ने महाभारत किया। अब दया बेचारा क्या समझ? दया तो दिखाई नहीं देती, नहीं समझ में आया। कृष्ण समझाते समझाते थक,
उसी आक्रोश में गीता का चेंज, जो सच्ची बात बताना चाहते थे, बताने समझाते बताते